जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं? निश्चित ही आनंद में सब लोग होंगे। एक बार बस हमको ये पुनः कंफर्म करा दो कि आवाज़ सब लोगों को आ रही है, तो फिर आज क्या सेशन आगे चलाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज श्री गिरधर लाल जी अब ऑस्ट्रेलिया आ गए और यहाँ सिडनी से आज लाइव आ रहे हैं और रात के 11:08 हो रहे हैं। अभी तक तो कनाडा में थे तो वहाँ एक दिन पीछे चल रहे थे। अब लाल जी ऐसी जगह लेके आए, अब आप लोगों से हम थोड़े से आगे चल रहे हैं। हमारे कीर्तिदान गदवी जी गुजरात से जुड़े हैं, जय श्री कृष्ण कह रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपके भाव सुनने के लिए सब ब्रजवासी और वृंदावनवासी लालायित बैठे हैं। 7 अगस्त को श्री वृंदावन में हिंडोला उत्सव है और हमारे कीर्तिदान जी आ रहे हैं। उस दिन आनंद कराएंगे सब लोगों को। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। अभी ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर हैं और यहाँ सिडनी में अभी ठाकुर जी पधारे हैं। कैसी दुनिया ठाकुर जी ने बनाई है, अद्भुतता देखने को मिलती है। हमारे यहाँ जहाँ जून जुलाई अगस्त सितंबर भयंकर गर्मी और उमस का मौसम रहता है, वहाँ ठाकुर जी ने इस कॉन्टिनेंट में, हमें ये ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तब यहाँ सर्दी होती है और दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ 40-45 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब यहाँ बहुत गर्मी होती है। तो अभी खूब सर्दी है यहाँ पर। श्री लाल जी पधारे हैं, खूब आनंद हो रहा है। ठाकुर जी को वृंदावन की याद खूब आ रही है, हमको भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बस अब तो ये लग रहा है कि कब अब वापस वृंदावन आवें और आके सीधे व्यासपीठ पर बैठें और आप सब लोगों को ठाकुर जी की कथा सुनावें। अब बस उसी की प्रतीक्षा लग रही है। एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल ऐसा लगता है कि मानो जल्दी बीते और जल्दी वृंदावन आने की जो घड़ी है वो समीप आवे। 1 तारीख को हम पहुंच जाएंगे भारत और आधी रात लगभग वृंदावन पहुंचेंगे। फिर 2 तारीख को दोपहर तक वृंदावन में रहेंगे। फिर उसके बाद ऋषिकेश प्रस्थान करेंगे। 3 तारीख से ऋषिकेश में कथा का क्रम, अकिंचन कथा होगी जो कि सुबह 5 बजे से होती है। आप सब वहां पे भी आइएगा। बाकी हमारा विशेष निमंत्रण है, 7 अगस्त को ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव वृंदावन में है। हरियाली तीज है, आप सब लोग पधारो। सुंदर सुंदर हम लोग भाव सुनेंगे, आनंद करेंगे, ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। फोगला आश्रम वृंदावन में उत्सव होगा। हाँ, प्रभु जी कहते हैं ठाकुर जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो अच्छा या बुरे कर्मों का फल हमें क्यों मिलता है। देखिए, ठाकुर जी की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, लेकिन ठाकुर जी आपको सामग्री प्रदान कर देते हैं। आपको हाथ देंगे, पैर देंगे, बुद्धि देंगे, नेत्र देंगे, जो भी देंगे सब ठाकुर जी देते हैं। अब उस सामग्री को कैसे तैयार करना है ये आपकी जिम्मेवारी होती है। अब उस सामग्री से जो आप चाह रहे हो वो आपको मिले या ना मिले, ये ठाकुर जी के हाथ में होता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, बहुत प्रसिद्ध बात है गीता की। ठाकुर जी उसमें कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, बाकी सुख देना दुख देना ये मेरे हाथ में है। ठाकुर जी अपनी इच्छा से आपको भला, मतलब एक प्रकार से मेहनत आप करो, परिश्रम आप करो, रिजल्ट ठाकुर जी देंगे। वो अधिकार ठाकुर जी के हाथ में, उसमें ठाकुर जी के इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा भाव है। एक बड़ी अद्भुतता हुई इस पूरे यात्रा में। जैसा कि मैं एक बार बता भी रहा था कि ठाकुर जी पहले भारत से कनाडा गए
कनाडा से अब ऑस्ट्रेलिया आए हैं, अब ऑस्ट्रेलिया से पुनः भारत आएंगे। तो एक प्रकार से आप मैप में जाकर देखोगे तो ठाकुर जी की पूरी पृथ्वी की यात्रा हो गई है। हम 21 तारीख को कनाडा से चले थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक कितनी अद्भुत था, मतलब मैं तो सोच के बड़ा प्रसन्न होता। तो ये बहुत लोगों के साथ है जो विदेशों में घूमते रहते हैं, उनके साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता होगा, पर उनके साथ ऐसा होता है। हमारे साथ ये घटना हुई उस समय ठाकुर जी हमारे साथ हैं, तो ठाकुर जी के संग होते हुए ये होना एक अद्भुतता का अनुभव कराता है। 21 तारीख को हम कनाडा से चले और ऑस्ट्रेलिया हम पहुंचे हैं 23 तारीख को। लेकिन इस पूरे सफर में अद्भुतता ये रही कि 21 को हम चले, 23 को हम पहुंचे और हमारे पूरी यात्रा में 22 तारीख आई ही नहीं बीच में। मतलब 22 तारीख पड़ी ही नहीं है। अब उसको मैं ज्यादा डिफाइन तो कैसे करूं, पर आप लोग थोड़ा विचार करना। जैसे हम वैंकूवर से सिडनी आ रहे थे, तो हमारी फ्लाइट जो थी वो फिजी होके थी। फिजी एक छोटा देश पड़ता है, बीच में टापू है, वहां यहाँ से 4 घंटे लगते हैं सिडनी से। तो वैंकूवर से जब हम चले थे तब 21 तारीख थी। अब वैंकूवर से जब आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हो तो एक एक घंटा आपका और कम होता चला जाता है दिन में से। तो वैंकूवर से 1 घंटा हम आगे गए तो हमारी जो घड़ी का टाइम है, मान लीजिए 11 है, तो 1 घंटा जैसी फ्लाइट आगे की ओर बढ़ी तो 1 घंटा कम हो गया। मतलब अब 10 बज गए, अब 9 बज गए, मतलब दिन पीछे की ओर ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी के आप दूसरे हिस्से में जा रहे हो। लेकिन थोड़ी ही दूर फ्लाइट चलने के बाद में फिर आप एक उस सेंटर पर पहुंच गए हैं पृथ्वी के, जहां से नया दिन शुरू होता है। तो 21 तारीख को रात्रि 10:30 पौने 11 बजे हम वैंकूवर से चले थे, और जैसे जैसे हम समुद्र के ऊपर जा रहे थे एक एक घंटा हमारा कम होता जा रहा था। अचानक से वो एक बॉर्डर लाइन आई जहां से नए दिन जिन देशों में शुरू होते हैं उस बाउंड्री को हम पार कर गए। और जैसे वहां पहुंचे तो वहां अब 23 तारीख शुरू हो चुकी है 12 बजे के बाद। तो जैसे न्यूजीलैंड है और फिजी है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब हमारे भारत देश से भी करीब 5 घंटे, कोई 6 घंटे, 7 घंटे आगे रहते हैं। तो यहाँ दिन पहले आ जाते हैं। तो 21 तारीख को चले और 23 तारीख को पहुंचे, और पूरी यात्रा में 22 तारीख नहीं आई। तो बड़ी अद्भुतता थी। हम भी लाल जी से कह रहे थे कि लाल जी, आपने पूरी आयु में से एक दिन तो देखने ही नहीं दिया। मतलब 22 जुलाई 2024 हमने दर्शन ही नहीं किया उसका। तो ये भी एक अद्भुत, पता नहीं किसी को समझ आई हो नहीं आई हो, लेकिन एक अद्भुतता रही। भगीरथ भट्ट जी हमारे भारत की आन बान शान, और बहुत ही अच्छे संगीतकार, जिन्होंने राधा रमणम हरे हरे, मैं वैरागन होंगी, जादू करके, पिया नैनन में ही राखूं, सब भावों में अपने भाव प्रस्तुत किए, अपने सितार के द्वारा सुंदरता दी, म्यूजिक अरेंजमेंट करवाया। भगीरथ जी को बहुत 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 प्रणाम। लोग किसी का आया था अभी नीचे कि समझ से बाहर है। बिल्कुल समझनो ही कहा है, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये सब हम तो प्रेम के उपासी, हमको इतना ज्यादा दिमाग लगाना ही क्यों है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बहुत आनंद है। अब बस दिन गिन रहे हैं कि हम कब वापस आएंगे और कब श्री ठाकुर जी वृंदावन पहुंचेंगे। एक सुंदर पद पढ़ रहा था मैं, उसमें इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, मनवा सीख हमारी है, मनवा सीख हमारी है, चोर चोर है ब्रज रज मिलिए,
यही शोभा सारी है। श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं कि हमारी तो एक ही सीख है। बोले क्या? जीवन का एक ही उद्देश्य है। हमारा एक भी रोया, हमारा एक भी शरीर का अंश, एक भी सूक्ष्म तत्व वो किसी और के लिए ना रहे। पूरे हम चूर चूर होकर के ब्रजरज में मिल जाएं, श्री वृंदावन में हमारा विलय हो जाए, उसी में ही लीन हो जाए। चूर चूर है ब्रजरज मिलिए, यही शोभा सारी है। मनवा सीख हमारी है। और सोता है बेहोश पड़ा क्या, चलने की तैयारी है। सोता है बेहोश पड़ा क्या, चलने की तैयारी है। ललित किशोरी चरण शरण रहूं, ललित किशोरी चरण शरण रहूं। आखिर कुंज बिहारी है, मनवा सीख हमारी है। मनवा सीख हमारी है। सोता है बेहोश पड़ा क्या? अरे संसार के माया में क्या बेहोश पड़े हो भैया? चलने की तैयारी है। हर क्षण हम चलने को तैयार बैठे, कभी भी प्राण निकल सकते हैं। अगले क्षण का भी हम कोई वचन नहीं दे सकते। कभी भी जाने को तैयार बैठे हैं, उसमें भी संसार की इस माया में बेहोश पड़े हैं। ललित किशोरी जी कह रहे हैं, ललित किशोरी चरण शरण रहूं, आखिर कुंज बिहारी है। हम तो कुंज बिहारी के श्री चरणों में रहेंगे और वहीं क्या करेंगे? बोले चूर चूर है ब्रजरज मिलिए। हमारा एक तन का अंश भी किसी अन्य चीज में ना चला जाए, ब्रजरज में विलीन हो जाए, उसी में ही लय हो जाए, ऐसी हमारी भावना है। मनवा सीख हमारी है। श्री ठाकुर जी भागवत में कितनी बार अपने भक्तों का वर्णन करते हैं। उसमें एक जगह ठाकुर जी कहते हैं, सालोक्य शास्त्र सामिप्य सारूप्य एकत्वमप्युत दीयमानम न गृहणन्ति विना मत से वनम जना। हमने कपिल विभूति संवाद कई बार विस्तार से कहा है कथा में, और उस कथा में श्री ठाकुर जी कपिल विभूति संवाद में देवभूति माता को कहते हैं कि मेरा प्रिय भक्त जो होता है, मेरे द्वारा प्रदान की गई 5 प्रकार की मुक्तियों को भी स्वीकार नहीं करता मैया। उसके लिए मुक्ति क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी प्रियजन हैं, उनके लिए मुक्ति क्या है? वे कथा सुन लेते हैं और कथा में उनका जब भाव बन जाता है ना, तो जितनी देर कथा में भाव बनता है उतनी देर के लिए वो मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए वही मुक्ति है। ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते जो लीला व्यास जी सुना रहे हैं, वही लीला का दर्शन होने लग जाए, उस लीला के दर्शन में ही उनको मुक्ति का अनुभव होने लग जाता है। रास बिहारी ठाकुर जी रास लीला के लिए मंच पर आ जाते हैं तो मुकुट धारण किए त्रिभंग ललित श्याम सुंदर सन्मुख आ जाते हैं, तो वही हमारे लिए मुक्ति है। हम श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा बांके बिहारी ठाकुर जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन मंदिर में खड़े होकर के, वृंदावन में खड़े होकर के, वैष्णव समाज के बीच में खड़े होकर के करते हैं, तो जितनी देर राधा रमण जी दर्शन देते हैं उतनी देर हम मुक्ति में ही होते हैं। वही हमारे लिए मुक्ति है। श्री राधा वल्लभ, राधा रमण, श्री बांके बिहारी के दर्शन ही हमारी मुक्ति है। हमारे गुरुदेव के दर्शन, हमारे गुरुदेव की वाणी का श्रवण, वही हमारे लिए मुक्ति है। वृंदावन के रसिक जनों की तो यही मुक्ति है। इससे अतिरिक्त मुक्ति की कामना वो नहीं करते। तो ऐसा श्री धाम वृंदावन है भैया, उसकी तो क्या ही कहें। बस अब हम आज डेट क्या हो गई यहाँ पर, बस 24 तारीख है। 1 तारीख को हम वापस आ रहे हैं और 2 को ऋषिकेश जाएंगे। 3 से ऋषिकेश में 6 तारीख तक अकिंचन सुनाएंगे सुबह सुबह कथा, और फिर उसके बाद 7 तारीख को बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव करेंगे श्री धाम वृंदावन में।
अब आप सब लोगों की कोई भाव जिज्ञासा आदि हो तो हमें बताइए, और फिर उसके बाद हम आगे के सत्र में। अच्छा, लाल जी के दर्शन तो अभी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ 11 बज रहे हैं अभी रात्रि के। ठाकुर जी का तो शयन हो गया, पर आज ठाकुर जी के दर्शन डाले थे सोशल मीडिया पे, आप सब लोग वहीं दर्शन कर लीजिएगा। अगला जो लाइव आएगा वो हम इस तरीके से आएंगे, थोड़ा और जल्दी रहेगा, पर जैसे अब पहले हम लाइव रात में 10 बजे आ रहे थे भारत के अनुसार, तो 5-5 हजार लोग जुड़ रहे थे, पर अभी मैं देख रहा हूँ 2320, मतलब अभी 6:30-7 बजे हैं, तो लोग बागों को लिए अभी थोड़ी व्यस्तता होती है, रात में फ्री हो जाते हैं, पर क्या करें, अगर हम रात्रि 10 बजे आते हैं भारत के, तो यहाँ तो हमको 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे, तो इसलिए अभी आगे का लाइव थोड़ा और जल्दी करेंगे ताकि लाल जी के भी दर्शन हो सके। जयपुर यात्रा के बारे में, जयपुर में भक्तमाल कथा है 19 अगस्त से। कहाँ होगी वो सब आपको मिल जाएगा पता। ऋषिकेश में कहाँ पर है? ऋषिकेश में जब आप फूल चट्टी पार करते हैं, तो मुझे एड्रेस तो याद नहीं है जगह का, नीलकंठ मार्ग पर, नीलकंठ रोड पर जाकर के एक रिजॉर्ट है, वहां पर ये कथा है। ऋषिकेश में सुबह 5 बजे से होगी, ये टाइम का ध्यान रखिएगा। राधिका राधे 21 सुन, राधिका दुलारी सुना दीजिए जी। उससे पहले एक कह रहे हैं आज लाल जी ने कौन सी पोशाक पहनी? आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी थी। महाराज जी मेलबर्न आना भी होगा क्या? जी, हम मेलबर्न आ रहे हैं, अभी जानकारी आपको हो जाएगी कि हम मेलबर्न कब आ रहे हैं। शायद शनिवार को, नहीं शनिवार को तो यही है, पर एक दिन मेलबर्न आ रहे हैं। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, हो सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी। मंगला उठ यमुना जी जाऊं, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। कृपा अभिलाषी जी, वृषभानु दुलारी जी, हो सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी। किसी ने कहा था ये भाव, तो सुना रहे हैं। लाल जी शयन कर रहे हैं तो सुना दीजिए, नैनों में नींद भर आई लालन जी के। वाह नैनों में नींद भर। अच्छा, एक बात आपको हम बताएं, वैसे तो बताने की नहीं है, पर हम भी सो गए थे। मुझे नहीं पता था कि आज मैं तो भूल ही गया था कि मुझे लाइव आना है। हम सो गए थे, फिर हम उठ करके जल्दी से फिर कटी स्नान करके आए, क्योंकि फिर याद आया कि नहीं आप सबके बीच में आना है, तो सो तो हम भी गए थे लाल जी के साथ साथ। महाराज जी मैं आपसे ओटवा में मिला था, बहुत आनंद आया। आप बिल्कुल भैया, हम इंसान जैसे दिख जाए वही बहुत है, नहीं तो भूतों जैसे ही हैं। आप ठाकुर जी जैसे मत दिखाओ। तो नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई श्री लालन के, नैनों में नींद भर आई। हमें लगता है कि कहीं गाते गाते हम ही नहीं सो जाएं, पर
श्री लाल जी शयन में हैं, हम आप सबकी सेवा में हैं, क्योंकि कथा तो अभी चल नहीं रही है। वृंदावन आकर के शुरू करेंगे, तब तक यहीं से ही आप सबके बीच में आ रहे हैं। क्या गिरधर हमारी सेवा स्वीकार करते हैं? निश्चित करते हैं। ठाकुर जी तो मानसी सेवा स्वीकार करते हैं। मैं कितने लोगों से मिला, वास्तव में ये हमारी विश्राम यात्रा जो है ना, इसमें जो हम बीच बीच में लोगों से मिल रहे हैं, उनके भाव सुनता हूं मैं, तो मैं आश्चर्यचकित होता हूँ। कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कहाँ से वैष्णव आते हैं, अपने अपने भाव जब बताते हैं कि ठाकुर जी उनके साथ कैसी लीला करते हैं, तो हम तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ठाकुर जी कैसी कैसी सेवा स्वीकार कहाँ से किस किस की कैसे करते हैं। कितनी आज्ञा, कितनी आनंद की बात है। कृष्ण भारद्वाज, एक रिप्लाई कर दो गुरु जी। कर दिया जी, और आज्ञा करें। बहुत याद आ रही है लाल जी की। आ रहे हैं बस लाल जी, 5 दिन और। महाराज जी भक्ति में कभी भाव आते हैं तो क्या लिखा है, तो पढ़ते हैं, और कभी कभी तो माला करने का मन ही नहीं करता, क्या करें। ये ऐसा देखो, कलयुग अपना प्रभाव डालता है किसी ना किसी रूप में। कलयुग भी तो रहेगा ना। जिस युग में हम हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर तो आक्रमण करेगा। तो ये मन ना लगना, सेवा करना, कभी कभी सेवा का भाव ना होना, आदि आदि, ये सब कलयुग का प्रभाव है। दूसरी बात, हमारे द्वारा निश्चित कोई वैष्णव अपराध बनता है जिसके कारण ठाकुर जी से हम दूरी का अनुभव करते हैं। एक बहुत सुंदर भाव आ रहा था आज मन में कि कभी कभी ठाकुर जी की सेवा बहुत सुंदर होती है, कभी कभी ठाकुर जी का भजन खूब आनंद से होता है, कभी कभी ठाकुर जी की कथा में बहुत मन लगता है, कभी कभी ठाकुर जी की कथा कहने में बहुत सुख आता है। हमेशा ये सब नहीं रहता। तो निश्चित मानिए, जिस दिन आपका सेवा में, जिस दिन कथा में, जिस दिन ठाकुर जी के श्रृंगार में, भजन में बहुत मन लगता है, उस दिन आप नहीं हो। आपके चित्त में कोई अन्य वैष्णव, कोई अन्य ठाकुर जी का अनन्य उपासक आकर के विराजमान हुआ है, जिसके कारण आपका मन लग रहा है। हम इतने योग्य तो है ही नहीं, हम ठाकुर जी की निष्ठा से सेवा कर ही नहीं सकते। किसी दिन ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार हो जाए तो मन में यही भाव रखना कि आज निश्चित ही श्री यशोदा जी हमारे हृदय में विराज रही है, तभी लाला इतनो प्यारो सजो है। किसी दिन ठाकुर जी का सुंदर भोग पधरा दो, ठाकुर जी को भोग पधरा करके ठाकुर जी को पवाओ, फिर जब स्वयं पाओ तो आहा आनंद ही आ जाए। तो उस दिन समझ जाना कि आज तो साक्षात अन्नपूर्णा मैया ही हमारे चित्त में आई थी। ये हमारी सामर्थ्य से तो बाहर की बात है। कभी ठाकुर जी का कीर्तन बहुत सुंदर हो तो निश्चित मन में यही भाव रखना कि आज निश्चित ही श्री प्रहलाद जी ही हमारे चित्त में विराज रहे हैं, श्री कुंभन दास जी, श्री सूरदास जी, श्री रैदास जी हमारे चित्त में विराज रहे हैं, तभी हम ये भाव गा पा रहे हैं। नहीं तो ठाकुर जी की सेवा राग की हमारे बस की बात तो नहीं है। कि मनोवा करो निकुंज की बातें, मनवा करो निकुंज की बात, जुगल लाल गुणगान करो किन, जुगल लाल गुणगान करो किन, जात रसीली रात, मनवा करो निकुंज की बात। रसिक जन कितनी सुंदर आज्ञा कर रहे हैं कि हे मन, फालतू संसार की चर्चा मत करो, ठाकुर जी के निकुंज की बात करो। तो बोले निकुंज की बात करने से क्या होगा? बोले जुगल लाल गुणगान करो किन। श्री जुगल किशोरी ठाकुर जी और श्यामा श्याम की जब आप गुणगान करोगे तो क्या होगा? जात रसीली रात, पूरी रात आनंदमयी हो जाती है।
परो मधुप है ललित किशोरी, दंपति पग जल जात, मनवा करो निकुंज की बात। छवि मकरंद सुधा, छवि मकरंद सुधा पीवो चट, नाहिन बेस सिरात, मनवा करो निकुंज की बात। हमारी की एक बात मानिएगा, रात्रि में सोने से पहले और सुबह कहीं भी किसी कार्य में जाने से पहले, इन दो स्थिति में आप संसार से परे होते हो। सो जाते हो तब आपको संसार की सुध नहीं होती, और सुबह घर से निकलने से पहले भी आप संसार के नहीं होते। उस समय आप एक अलग स्थिति में होते हो। उस समय ठाकुर जी की रसलीलाएं सुनो, उस समय ठाकुर जी की रसलीलाएं पढ़ो। अपना रात्रि संपूर्ण जो है, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ठाकुर जी की रासलीला में प्रवेश कर जाओ। उस समय ठाकुर जी की लीला का चिंतन करो। संसार के कार्यों में जाने से पूर्व ठाकुर जी की लीला सुन के जाओ, ताकि उस संसारी भाव में भी चिंतन ठाकुर जी का ही बना रहेगा, ठाकुर जी का ही आनंद भाव चित्त में बना रहेगा। क्या क्या कह रहे हैं आप सब लोग, बताइए। नाम रस मीठा है, सुना दीजिए। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई कह रहे हैं कि वृंदावन रसामृत पद आपने लिखा है। लिखा हमने है, पर लिखवाया श्री गिरधर लाल जी ने है। उन्हीं की कृपा से ही सप्त निधियों का ये भाव प्रकट हुआ। इसीलिए सप्त निधियों को प्रणाम करने के बाद में अंतिम पंक्ति में हम श्री लाल जी को प्रणाम करते हैं। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे हम सबको मिलवावे वारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। गिरधर लाल जी का भाव है। मुझे ठाकुर जी वृंदावन नहीं बुला रहे, आप लाल जी से बोलो मुझे, भैया इनको जल्दी बुलाओ, इनको वृंदावन बुलाओ, जल्दी इनको दर्शन कराओ श्री धाम वृंदावन के। श्री लाल जी कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, आप वृंदावन जल्दी पधारो। मुझे लगा लाल जी आज ग्रीन या पिंक पोशाक धारण कर, नहीं जी, आज लाल जी ने नीली पोशाक धारण की। और आज दर्शन डाले भी थे ठाकुर जी के कि आप लोग सब दर्शन कर लो, क्योंकि रात्रि नहीं आ पाएंगे। गुरु जी आप वृंदावन कब रहेंगे? हम 7 अगस्त को रहेंगे। आप कमेंट नहीं पढ़ते, हम पढ़ रहे हैं सबके, जिन जिन के हमको दिख पा रहे हैं उन सबके हम कमेंट्स पढ़ते जा रहे हैं। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। हमने सपने में किसी से कृपा कटाक्ष सुना, क्या सच में किशोरी जी हमारे सुनने आ सकती है? निश्चित। स्वप्न दर्शन, अनुभव दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, 3 दर्शन है। सबसे पहले स्वप्न में ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, उसके बाद अनुभव कराते हैं आसपास, ऐसा भाव लगता है कि ठाकुर जी, और फिर ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं।
सबको वृंदावन बुला लें। जो जो कह रहे हैं कि हम वृंदावन नहीं आ पाए हैं, ठाकुर जी सबको वृंदावन बुलाएं। और आप सब लोग 7 अगस्त को वृंदावन पधारो। श्री गिरधर लाल जी हिंडोला झूलेंगे, खूब आनंद होगा। एक रावण का श्लोक सुना दीजिए। वाह, क्या आपकी आज्ञा, निश्चित पालन करेंगे हम। यस्यास्ते ड्राड ड्राड डुड डुड ममलम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डोहि डोहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु कुकु कुकु ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़। बी पराग जी वाली कथा कहाँ पर आयोजित होगी महाराज जी? चंडीगढ़ में है, शायद 31 सेक्टर है, जाने 21 सेक्टर है, अभी इतना हमको नहीं पता। वहां पर ये कथा होगी, आप सब पधारिएगा 7 अक्टूबर से। धाम का सपने में आने का अर्थ क्या है? हम कथा में बताते हैं कि ठाकुर जी आपको निमंत्रण भेज रहे हैं तो 3 संकेत होंगे। स्वप्न में धाम का दर्शन होना, आपके नगर में किसी ब्रजवासी का आगमन होना, और घर पर ब्रज से प्रसाद आना। ये 3 संकेत है। मतलब ठाकुर जी आपको वृंदावन बुला रहे हैं, जल्दी भागो, तुरंत पहुंच जाओ वृंदावन। सब वृंदावन जल्दी पधारो, जल्दी सब लोगों को वृंदावन आने का अवसर मिले। और कोई भाव हो तो सुनाएं, फिर हम 10 मिनट में फिर आज के भाव को विश्राम देंगे। श्री हरदास, श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। जादू करके सुना दीजिए महाराज जी। ऑस्ट्रेलिया में लाल जी क्या भोग पाते हैं प्लीज? सब पा रहे हैं ठाकुर जी, खूब 56 भोग बन रहे हैं। जिनके यहाँ हम रुके हैं, जिनके यहाँ भी जाते हैं, लाल जी खूब आनंद से 56 भोग पाते हैं। कोई कमी नहीं लाल जी को, बस ब्रज की याद आती है। तो ब्रज में बनी हो रूखी रोटी, वो भी 56 भोग से ज्यादा मीठी लगती है। और विश्व के किसी भी कोने में 56 भोग बने हो, ठाकुर जी का मुंह तो उतरा ही रहता है। आप कहोगे फिर काय डोल रहे हो? आपको एक बात बताएं हम, बिल्कुल सत्य घटना। हम जब विदेश जाने के लिए तैयार थे तो हमने मन में विचार किया कि मैंने किसी लाल जी ऐसा करते हैं कि बहुत दिन से थक गए हैं और हमारी टिकट विकेट हो गई है, सब वैष्णवों ने करा दी है, तो आप तो विराजो वृंदावन में, बालक सब सेवा करेंगे, मैया वहां है ही है। हम जा रहे हैं विदेश यात्रा पर, हम होके आते हैं विदेश यात्रा। आप ये विश्वास माने, हमने जैसे ये मन बनाया कि हम जा रहे हैं और आपको यहीं छोड़ जाते हैं, तो जिन जिन के यहाँ हमको विदेश में जाना था उन सब के यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ऐसी बातें होने लगी, या कुछ ना कुछ, किसी की तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया, मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया। ऐसा माहौल बन गया कि मानो सबके तार ऐसे जुड़ गए कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम मोह ना लेके जाएगो तो फिर देखियो। फिर तो हमने फिर जाके ठाकुर जी से प्रार्थना की, जय जय, हम आपको ले चलेंगे लेकिन सब व्यवस्थित करो। जैसे ही हमने कहा हम आपको ले चलेंगे, सब अपने आप व्यवस्थित हो गया। तो श्री लाल जी बड़े अद्भुत हैं, उनकी इच्छा थी। अब आपको हम क्या क्या बताएं, कनाडा में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कैसे कैसे वैष्णव भक्त, उनको कैसा कैसा साक्षात्कार ठाकुर जी का हुआ है, वो लोग दर्शन करने आते हैं। ठाकुर जी कहाँ किससे मिलने के लिए जा रहे हैं, हम कैसे बताएं आपको। बस यही है, ऑस्ट्रेलिया वाले और कनाडा वाले जो जो लोग मिले ठाकुर जी से और जो मिलने वाले हैं, उन सब के लिए एक ही बात है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है,
ये दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी। तो जिन जिन से भी ठाकुर जी मिले हैं, कनाडा में मिले या ऑस्ट्रेलिया में अभी मिल रहे हैं और आगे मिलेंगे, सब बड़े बड़े भागी हैं। तो ठाकुर जी उनके लिए यहाँ आए हैं और उन्हीं को दर्शन देने के लिए। एक माता जी तो हमको सिडनी एयरपोर्ट पर मिलने के लिए आई, तो बोली कि 2 महीने पहले मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। मैंने कहा अच्छा मैया, 2 महीना पहले क्यों सुनी, हम तो 9 साल से कथा कर रहे हैं। तो बोले नहीं, मेरे हाथ में मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर ने घर रहने को कहा। तो घर रहते रहते हमने ऐसे देखते देखते एक दिन आपकी कथा सुनी। आपकी कथा सुनते सुनते लाल जी से कनेक्ट हो गए। तो हमने लाल जी से कहा कि लाल जी अब बस कुछ करो चाहे मत करो, हाथ ठीक हो हमारा नहीं हो, लेकिन आप जल्दी हमको दर्शन दो। या तो हमको भारत बुलाओ या आप ऑस्ट्रेलिया आओ। अब हमारा पहले से तो कोई निश्चित था नहीं ऑस्ट्रेलिया आना। तो जैसे ही उनको पता चला हम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, बेचारी उनका हाथ ठाकुर जी ने डॉक्टर ने मना किया कहीं बाहर आने जाने से, फिर भी आई और ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए अब रोज आती हैं। तो कैसे कैसे लोगों के लिए ठाकुर जी कहाँ कहाँ से कृपा करके पधारते हैं। तो लाल जी कहाँ किसको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं, हम तो बस माध्यम है उनको वहां से वहां ले जाने के, लेकिन ठाकुर जी कब किस पर कृपा करने के लिए कहाँ जाते हैं ये तो ठाकुर जी जाने। अच्छा, एक बात हम आपसे कहें बंधुओं, अपने अपने ठाकुर जी को जबरदस्ती कहीं नहीं लेके जाना है। कहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ठाकुर जी को सब जगह लेकर के जाओ। हमारी तरह अगर ठाकुर जी को लेके जाना, ठाकुर जी की उतनी व्यवस्था भी लेके चलो। हम ठाकुर जी के बर्तन, हम ठाकुर जी के सिंहासन, ठाकुर जी के वस्त्र, ठाकुर जी के इत्र, ठाकुर जी की सब सेवा संग लेके चलते हैं। भले ही चाहे कितना भी भार पड़ रहा हो, ठाकुर जी की सेवा का क्या भार पड़े, अपना सामान कम कीजिए, लेकिन ठाकुर जी का पूरी व्यवस्था लेके चलो, तब ठाकुर जी को आप कहीं से भी कहीं ले जाने के अधिकारी हैं। राधे राधे गुरु जी। आप 7 अगस्त को वृंदावन जी, हम 6 को रात्रि आ जाएंगे, 7 को पूरे दिन वृंदावन रहेंगे। आप सब लोग खूब भाव से पधारो। ठाकुर जी का उस दिन हिंडोला उत्सव बड़े आनंद से होगा। चलिए, अब यहाँ पर भी 11:15 हो गए रात्रि के। हम भी आज के भावों को यहीं विराम देते हैं। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं। शिलाल जी ऑस्ट्रेलिया के टूर पर हैं और यहाँ सब वैष्णवों को दर्शन दे रहे हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे वो सब अभी आपको पता चलता रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी वैष्णव जन हैं, अभी सिडनी में हैं, हम मेलबर्न भी आ रहे हैं, ब्रिस्बेन भी आ रहे हैं, गोल्ड कोस्ट भी आ रहे हैं, और सिडनी में 3 बार ठाकुर जी के दर्शन होंगे। कल होने वाले हैं, मतलब आगामी 25 तारीख को। कल कैनबरा भी जा रहे हैं ठाकुर जी, और रात्रि में कल ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में ठाकुर जी रहेंगे। वहां पर 2 घंटे का सत्र रहेगा। वैष्णव जन वहां भी मिलने के लिए आ रहे हैं ठाकुर जी से। तो इस प्रकार का सब भाव ठाकुर जी आगे रखेंगे। हम आप सबको अब प्रणाम करते हैं, आप सबसे विदा लेते हैं। और और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली। और कोई समझे चाहे नहीं समझे, हमारे लिए इतनी समझ भली है। क्या? ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन वृषभानु लली। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन वृषभानु लली। और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली। सुंदर सुंदर भाव है रसिक जनों के, जो दिख जाता है हम सुना देते हैं। चलिए, अब आप सबको बारंबार प्रणाम करते हैं
और अगला हम 28 तारीख को आएंगे। कितने बजे आएंगे? थोड़ा पहले आएंगे, और उसमें थोड़ा और जल्दी आने का आप सब लोग प्रयास कीजिएगा। एक बार जयकारा लगा दीजिए ना प्रभु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे, जय जय श्री राधे। बताओ, और कुछ नहीं तो जय जयकारी लगा दो। सबको बहुत बहुत जय हो। सुना दो महाराज जी, सुना दो प्लीज। भैया काय को हम पर गुस्सा काय को, क्या सुना दे? हम सब तो सुना रहे हैं आपको, क्या सुनाए अब? जय हो प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। जय 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 हो। सबको बहुत बहुत प्रणाम। अब बताएं, एक बालक है, उसने तो पूरा एक भजन लिखा है जय जय के ऊपर। अब हम क्या बताएं? हमसे बोला कि हम लिख दे रहे हैं महाराज जी, आप गाओ। हमने कहा भाई ठाकुर जी तो ने कहा डंडानते बचवानो हो तो ये मत गब्बइयो। आप सबको बहुत बहुत स्नेह, इतना प्रेम आप सब लोग देते हैं, इतना प्रेम आप करते हैं। रमन जी भजन सुना दीजिए। हम कितने भजन सुनाए? राजत वनमालम रूप रसालम, राधारमणम हरे हरे, जत वनमालम रूप रसालम, राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे, वेणुकृतनादम आनंद अपारम, राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम, राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। अब हम 28 तारीख को मिलेंगे, और थोड़ा और जल्दी मिलेंगे, इसलिए आप सब लोग थोड़ा और जल्दी आने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब कनाडा में नहीं है, आपके समय से थोड़े अलग चल रहे हैं। अभी रात के 12 बज गए हैं यहाँ पे, और ये शयन का समय है। थोड़ा और जल्दी आएंगे अगली बार, आप सब लोग जल्दी मिलिएगा। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी वैष्णव जन हैं वो सब प्रतीक्षा करो, हम कल या अभी थोड़ी देर में अपडेट करवा देते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। सब लोग वहाँ समय अनुसार आइए, लाल जी का दर्शन कीजिए, और अपनी जिज्ञासा जो भी हो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे। 28 तारीख को पुनः मिलते हैं। सबको जय श्री कृष्ण, सबको जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण।